नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे। और सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। तो उसी महीने की शुरुआत से हम लोग अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग पिछली क्लासेस कर रहे हैं कि नहीं? आपको अगर ये सब चीज़ समझना है तो सबसे पहले सबसे पहली क्लास लो, फिर दूसरी, तीसरी, और ये आज छठी या सातवीं क्लास होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर एनसीईआरटी से लिया गया है। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा एंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर ये दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखा करो, ये नहीं कि तुरंत जुट जाया करो, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले सोचो कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। ये नहीं कि तुरंत क्वेश्चन देखा लगाने बैठ गए, ऐसा नहीं है। इसे हिंदी में पढ़ देते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो फाइंड करो, यानी वैल्यू निकालो किसकी, इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन डालते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ये दिया है। अच्छा, आपको हमने बता रखा है कॉट थीटा दे रखा हो तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। उसकी हेल्प से हम बाकी सभी के मान निकाल सकते हैं, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो। लेकिन यहाँ पर हमें ट्रायंगल अगर निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो बहुत लेंदी चला जाएगा और हमें वो नहीं करना, हमें उससे बचना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए एक फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा, आपको यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या उल्टा उल्टा कभी ये दिया हो, यानी एक का स्क्वायर दिया हो माइनस में दूसरे का स्क्वायर, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ दो उन संख्याओं को, एक बार ब्रैकेट में घटा दो। ध्यान से देखो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो ब्रैकेट में, अगर ये लिखा हो तो देखो इसी तरीके से है ए प्लस बी, यानी इसे ए मानो इसे बी मानो, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ पर भी देखो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ध्यान से समझ में आया? ये फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। तो देखिए कैसे होगा। हाँ, पहला लेते हैं हम लोग। पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये दे रखा है अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए कैसे करेंगे। और गिवन क्या है, यानी दे रखा है ये कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या होता है, ए स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर। इसे हल करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर माइनस माइनस बी बी का स्क्वायर यानी दूसरे वाले का स्क्वायर। ध्यान से समझो इसे, बी का स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, थीटा के ऊपर नहीं एन के ऊपर स्क्वायर लगता है। नीचे भी वही कहानी, ए प्लस बी ए माइनस बी पहले यानी पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को ये फार्मूला कुछ ध्यान में आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों को हमने पिछले क्लासेस में एक फार्मूला बताया था, वो देखिए क्या है। ध्यान से देखिए, इधर ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो आपको याद है ना। अब देखो, अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, 1 से साइन घट जाता है, 1 से साइन। मान लो कॉस को यहाँ पर हमने रखा, साइन को उधर ले गए बराबर के, तो 1 से माइनस साइन हो गया। सोचो अगर यहाँ पर साइन रखते तो कॉस उधर में माइनस में हो जाता है। ध्यान से इसी फार्मूले से आएंगे। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से, फिर 1 माइनस कॉस को क्या लिखेंगे, यानी कॉस को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस फार्मूले का यूज हुआ है, ध्यान से देखना। अब देखिए, एक और फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि ये रफ वाला काम है जो हम लिख रहे हैं। साइन बटा कॉस क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है tan थीटा। ठीक है, और अगर कॉस बटे साइन कर देंगे, ध्यान से देखो,
कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कर देंगे तो क्या हो जाता है कॉट थीटा। ध्यान से देखिए, ये बात समझ में आई? तो इसे, ये रफ वाला काम था तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। इन फार्मूलों का यूज हुआ है। अब देखो कॉस बटे साइन क्या है, तो इसे लिख सकते हैं कॉट। कॉस बटे साइन है तो कॉट, लेकिन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर यहाँ पर भी लगा दो, कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक बात और, अब आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉट की पता है तो थीटा की अपने आप निकाल सकते हो। कैसे? कॉट की पता है 7/8, ध्यान से देखना, कॉट की है 7/8, लेकिन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर इस पर लग जाएगा, ध्यान देखना। कॉट की हमें सिर्फ पता थी, लेकिन स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर इस पर लग जाएगा। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 81। समझ में आया? तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे सॉल्व होते हैं। सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला तो इसी में सॉल्व हो गया भाई। सेकेंड वाले में है ही क्या, ध्यान से देखो। सेकेंड में पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो अपने आप यहीं देखो निकल आ गई, लेकिन अगर अलग से निकालनी तो देखो कॉट की जगह पर 7/8 रख दो, फिर वही आ जाएगा। मान लो वो क्वेश्चन में एक पार्ट ना पूछते, ये पूछते तो हमें डायरेक्ट निकाल देना पड़ता। मान लो ये ना पूछते तो ये पूछते, तो ये वाला सॉल्व करते। तो यहाँ पर भी देखो कॉट की जगह पर क्या रख देंगे, 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज 49/81। दिस इज योर राइट आंसर। तो आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा, और इसको इरेज ही कर देते हैं। आप लोग ना समझ आए तो पॉज करके देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। तो देखिए क्या है यहाँ पर है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, यानी बी पर राइट एंगल्ड है। ये चित्र बना नहीं है, हमने बना रखा है पहले से। देखिए इफ tan A बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला ये है साइन ए कॉस ए साइन सी, कॉस ए माइनस साइन ए साइन सी। अब इतने बड़े सवाल देखकर आप घबराओ नहीं, बस इसमें एंगल चेंज किए आ जाएंगे। देखो इन्होंने ये बता रखा थी tan A बराबर 1/√3, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज कहाँ पर है, बी पर समकोण त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ABC में बी जो है समकोण है। इसको हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे, यदि tan A बराबर इतना है तो इनके मान निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए बी 90 डिग्री है। अब tan A बराबर 1/√3 था, यानी tan के सामने क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यानी अगर एंगल A लिया है तो लंब क्या होगा इसका, लंब ये होगा। देखो अगर ट्रायंगल A लिया है तो इसका लंब क्या होना चाहिए, लंब इसका ये होना चाहिए। तो लंब कितना है, 1। लंब क्या है, लंब इज 1, यानी परपेंडिकुलर इज 1। आधार कितना है, √3। तो हमें क्या निकालना है, वी विल हैव टू फाइंड द हाइपोटेनस, यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण आपको कैसे निकालते हैं, देखिए ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC में अगर हिंदी में लिखना चाहो, त्रिभुज ABC में क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ध्यान से देखो AC का मतलब क्या, AC का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का मतलब आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। AB कितना है, AB है √3, √3 का स्क्वायर। BC कितना है, 1 का स्क्वायर। हमने बता रखा है कि रूट से स्क्वायर कट जाता है, यानी वही संख्या आ जाएगी, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 बराबर 4। ये आ गया AC का स्क्वायर, पर हमें AC का स्क्वायर नहीं AC चाहिए, तो 4 ऊपर √ लग जाएगा, और 4 से क्या निकल के बाहर आ जाएगा, 2। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 2। 4 को भाई 2 गुणे 2 लिखेंगे, और 2 संख्या से एक संख्या बाहर आ जाएगी। AC बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, जितना भी हो दे रखा हो। बात समझ में आई? जब ये हो गया तो अब इनके देखो साइन ए इनकी हेल्प से निकाल लो, कॉस सी निकाल लो। देखो साइन ए निकालना होगा, फिर कॉस ए निकालना होगा, फिर कॉस सी निकालना होगा, फिर साइन सी निकालना होगा। हमें 4 वैल्यू फाइंड करनी होगी, 4 वैल्यूज, ओके। तो देखते हैं, पहले साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या है, साइन एंगल यहाँ से लेंगे, लंब बटे कर्ण, यानी
जब एंगल ए लेंगे, ध्यान से देखना, जब एंगल ए लेंगे तो इसके लिए लंब ये रहेगा, लंब बटे कर्ण, यानी साइन ए बराबर 1/2, लंब बटे लंब ये है, कर्ण ये है। ध्यान से कॉस ए भी निकाल लो तुरंत, क्योंकि एंगल सेम वाले तुरंत निकाल लिए जाते हैं। कॉस ए कितना है, कॉस ए होता है आधार बटे लंब कर्ण, आधार कितना है √3 बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 2, ठीक। साइन सी निकाल लो, साइन सी और कॉस सी। देखो साइन सी क्या होता है, साइन सी देखो जब एंगल, देखो एंगल चेंज कर दिया यहाँ पर, जब एंगल चेंज कर दिया तो ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। ध्यान रखना, जब एंगल चेंज करते हैं तो उसके सामने वाला लंब हो जाता है, यानी ये साइड लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो लंब साइन सी क्या होता है, लंब बटे कर्ण है, लंब क्या है √3 और कर्ण क्या है 2, कर्ण वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। कॉस सी, कॉस में ये होता है कि आधार बटे कर्ण होता है। कॉस सी, एंगल जब सी ले रहे हैं तो उसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये रहेगा। ध्यान रखना, एंगल ए में ये आधार था और एंगल सी में आधार ये हो जाएगा। तो कॉस सी में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण तो सेम ही रहेगा 2। अब देखो इनकी वैल्यूज आ गई, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे देखिए पहला ही लेते हैं इसका, ये क्वेश्चन ऊपर वाले का है, ध्यान रखना। पहला क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, वैल्यू पुट कर दो। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, ये मल्टीप्लाई में होता है। कॉस ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। अब देखो एक की गुणा एक, ऊपर ऊपर वाले की गुणा 2 दूनी 4, √3 और √3 की गुणा जब होगी तो एक संख्या बाहर निकल के आ जाएगी, ध्यान से देखना, और 2 दूनी 4। और देखो जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, 3 1 4, 3 1 4 हो गया, हर ये 4 जो है 2 बार वो 1 बार हो जाएगा, तो 4/4 का मतलब 1, क्योंकि देखो 4 1 कम 4 हो जाएगा। तो आपका जो है राइट आंसर क्या है, आपका राइट आंसर इज 1, विच इज योर राइट आंसर। तो देखिए बिल्कुल ही आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर अब सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इज कॉस ए कॉस सी माइनस साइन सी। इसमें भी क्या है, वैल्यू पुट कर दो, सिंपल। cos a is √3/2 and cos c is, what is cos c, this is cos c 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू, साइन ए इज 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू √3/2। तो इसे सॉल्व करते हैं, आप लोग ये नोट कर लेना, इधर नोट कर लिया होगा, हाँ इसे इरेज कर लेते हैं, ओके, नोट कर लिया होगा या लिख ही दिया है, AC बराबर 2 आ गया, ठीक। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, √3 के 1 से कराएंगे तो √3 2 दूनी 4, माइनस √3 के 1 से कराएंगे √3 2 दूनी 4, यानी 2 2 4 या 2 दूनी 4। अब देखो एक जैसे हैं तो घट जाएंगे, पूरा देखो ये भी एक जैसा, तो क्या आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा। भाई जब समान संख्या से समान संख्या घटेगी तो क्या हो जाएगा 0 आ जाता है, तो वही है, समान संख्या से समान संख्या घटी तो आंसर इज 0, तो ये आपका आंसर होगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और डेली कम से कम इसके नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे सेव करके दोबारा देख सकते हैं, तो नोट करिए इसको। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायंगल PQR राइट एंगल at Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter. If PQ is 5 centimeter, determine the value of sin P, cos P and tan P। देखिए हिंदी में है कि त्रिभुज PQR में राइट एंगल का समकोण त्रिभुज क्या है, Q पर समकोण त्रिभुज है, Q समकोण त्रिभुज है, PR प्लस में QR 25 है। यदि PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो डिटरमाइन का मतलब इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको सवाल पर
झपट नहीं पड़ना है, आराम से कूल माइंड होकर सोचना है कि कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले करें क्या, जो जो रखा है वो लिख लेते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर डालते हैं, सोल्यूशन या आप लोग हल डाल सकते हैं। इफ यू आर इन हिंदी मीडियम यू कैन राइट हियर हल और सोल्यूशन। पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखो पी क्यू आर को ये त्रिभुज है, इधर बना लेते हैं ऐसे। राइट एंगल जो क्यू पर, यानी क्यू पर राइट एंगल है ना, क्यू राइट एंगल होगा। फिर इफ पी आर प्लस में क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। अब बात ये है कि हम पी आर किसको माने और क्यू आर किसको माने। पी आर प्लस में क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर ऐसे मान सकते हैं। पी आर किसे आर मान लो, ध्यान से देखना। पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू यानी पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। ठीक, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है तो देखते हैं। पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो दे रखा है ये लिख लो, पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25। तो हमें साइन पी कॉस पी टेन पी। अच्छा साइन पी के लिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले यही सोचना है कि अगर हमें साइन पी चाहिए तो हमें क्या चाहिए। साइन में क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, और कॉस में आधार बटे कर्ण, और टेन में क्या होता है, टेन में होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखिए साइन पी अगर हमें चाहिए, सबसे पहले जो चाहिए है उसे साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि पता तो होना, क्योंकि हमें पहले पता तो होना चाहिए कि आखिर हमें चाहिए क्या है। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी पी अपॉन एच, यानी लंब बटे कर्ण। इसका क्या होता है, बी अपॉन एच, आधार बटे में कर्ण। इसका टेन पी होता है पी अपॉन बी, यानी लंब बटे आधार, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसे देखिए, हमें परपेंडिकुलर केवल हमें आधार पता है, ना तो परपेंडिकुलर पता है ना तो कर्ण पता है, तो दे तो रखे हैं ये, इसकी हेल्प से करो। देखो क्यू जो है 90 डिग्री, यानी क्यू 90 डिग्री ऐसे लिख लो। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आप नाम ऐसे देते हैं, आर क्यू पी भी दे सकते हैं या पी क्यू आर दे सकते हैं। ठीक है, पी क्यू आर में जो पी आर स्क्वायर हो जाएगा वो क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ध्यान से देखो, पी आर है क्या, कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पी आर क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर पी क्यू के आधार का स्क्वायर प्लस में क्यू आर लंब का स्क्वायर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पाइथागोरस का प्रयोग करने पर साइड में ये लिख सकते हो या ऐसे समझा देना। ठीक है, अच्छा पी आर की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, पी आर प्लस में क्यू आर की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ से क्यू आर की वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि हमें पी की भी पता है, क्यू आर के निकाल लेंगे। देखो यहाँ से क्यू आर कितना निकल आएगा, यहाँ से क्यू आर निकल आएगा 25 माइनस पी आर। ध्यान से देखो, क्योंकि हमें देखो पी क्यू की वैल्यू पता है, कम से कम किसी दो की वैल्यू तो पता होना चाहिए, तभी तो तीसरा टर्म पता होगा। अब यहाँ पर देखियो क्यू आर जो है नहीं पता है, तो क्यू आर हमने यहाँ से निकाल लिया। क्यू आर कैसे, पी आर को उधर ले जाएंगे 25 के तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, या आप क्यू आर नहीं निकालना चाहते हो तो पी आर निकाल सकते हो, तो जो पी आर यहाँ पर रखेंगे तो क्यू आर उधर माइनस चलाया जाएगा, लेकिन हम क्यू आर अभी निकालते हैं। तो देखिए मार्कर चेंज करते हैं, पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर को पी आर ही ऐसे रखा। ठीक है, पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू है 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर का क्या, होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, 5 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस पी आर, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू यहाँ से उठाए, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगा दो। ठीक है, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए पी आर स्क्वायर इधर है, 5 का स्क्वायर 25। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा ध्यान से बिल्कुल ही अटेंशन देकर इसे समझना,
नहीं तो शायद थोड़ा समझ नहीं आ सकता है। तो देखिए, अब ये फार्मूला आपको पता है, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ऐसे होता है कि नहीं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो पहले का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, ठीक, प्लस में बी स्क्वायर, बी का मतलब ये टी आर स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस टू ए बी, अगर माइनस तो माइनस टू ए बी का मतलब टू ए कितना है यानी गुणे में 25, बी कितना है पी आर, ध्यान से, और चिन्ह ये माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लगा। अब देखना इधर ये पी आर स्क्वायर है, ठीक। अच्छा, ये जो पी, ध्यान से देखो यहाँ पर ये बराबर है, ये जो पी आर स्क्वायर है प्लस का, जब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ठीक। ध्यान से देखो, यहाँ पर 25 ऐसे लिख दिया। यहाँ पर 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर 625। अगर आपको नहीं आता है तो इसकी हमने एक ट्रिक बना रखी है, क्या है, 5 का स्क्वायर 25 और इसमें से यहाँ पर एक जोड़ देते हैं, 2 3 6 ऐसे आ जाता है। इसकी ट्रिक जाकर देख सकते हो शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखो ये जो प्लस का पी आर था ये हम इधर ले आए थे पहले ही, माइनस ये लगा है माइनस 25 दूना 50 पी आर, 50 पी आर, ध्यान से देखो। अच्छा, पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर घट गया, इधर अब क्या बचा, जीरो बचा। 25 625 को कितना हो गया 650, माइनस का 50 पी आर। अच्छा, ये जो माइनस का 50 पी आर है इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 50 पी आर प्लस का, क्योंकि वो माइनस का था, बराबर के उधर जाती है तो चीज़ प्लस, माइनस वाली प्लस और प्लस वाली माइनस, तो माइनस थी इधर प्लस आ गई। अब देखो हमें पी आर की वैल्यू चाहिए तो 50 गुणे में है, इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। या आप लोग डायरेक्ट यहीं से काट सकते हो, 650 बटे में 50। देखो जीरो से जीरो लास्ट में कट गया, 5 से काटो, 5 एकम 5, 13 पचे 65, यानी पी आर कितना आ गया, पी आर आ गया हमारे पास, पी आर ये 13 सेंटीमीटर, ये 5 ये 13, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी अपने आप। कैसे हो जाएगी 12, अगर आपको 12 नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से निकालो, देखो पी आर 13 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ से निकालो क्यू आर हमें नहीं पता, अब देखो यहाँ से क्यू आर निकालो, यहाँ से ऐसे चिन्ह ले जाना, क्यू आर कितना है 25 माइनस पी आर कितनी है, पी आर है 13 सेंटीमीटर, तो 5 से 2 3 गए 2, 2 से गए 12 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं, क्यू आर भी 12 सेंटीमीटर आ गई। देखो 12 13 सब आ गई। अब बस आंसर हमारे अपने आप, मेन चीज़ है इसमें यही निकालना, ठीक है। तो tan p बराबर क्या है, tan साइन p, देखो इसके सामने वाला ये थीटा है कौन p, तो साइन p क्या हो जाएगा p अपॉन h, p का मतलब ये लंब, लंब बटे कर्ण, लंब है 12, कर्ण कितना है 13, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, 5 बटे 13 आ जाएगा ये, ठीक। और tan p बराबर क्या हो जाएगा, tan यानी लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो दिस इज योर आंसर। तो समझ में आया, इसे एक बार अच्छे से और देखिए क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही आराम तरीके से देखिए, ओके। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद दोस्तों।